ओम शांति। 7 जनवरी 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, नव वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो सफलता लो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सर्व खजानों को सफल कर अर्थात जमा कर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से अपने खजानों को जमा करने के लिए भिन्न भिन्न स्मृतियों को इमर्ज करेंगे। पहली स्मृति ये रहेगी, मैं विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी के आसन पर स्थित होकर अपने भविष्य नए शरीर को, नई ड्रेस को इमर्ज करेंगे। नई दुनिया में नया शरीर, नया जीवन, तत्व सतो प्रधान, वहाँ पर 5 तत्व भी दास है, तो उस नई ड्रेस को इमर्ज करेंगे। ये नव युग का गिफ्ट बाप दादा के द्वारा हम बच्चों को अविनाशी, अटल, निश्चित भावी के रूप में मिला है। इस नशे में सारा दिन रहेंगे, मैं कौन हूँ, मुझे क्या मिला है। दूसरा तो हमारे समय, श्वास, संकल्प सारे खजाने सफल होंगे। इस तरह इस स्मृति को इमर्ज करने से दूसरी स्मृति लेंगे, मैं आत्मा सर्व आत्माओं की उद्धार मूर्त हूँ। सर्व आत्माओं का उद्धार करने के लिए ये स्मृति को इमर्ज करेंगे, मैं आत्मा बाप के साथ, बाप है बीज, जड़ में तने में बैठी हूँ। अर्थात हम ब्राह्मण आत्माएं तना है, बाबा बीज है। हम आत्माओं के द्वारा सर्व वर्ग की आत्माएं, सर्व धर्म की आत्माएं शक्तियाँ ले रही हैं। यही आत्माएं फिर द्वापर और कलयुग में जाकर के इन्वेंटर बनेंगे। इस स्मृति को इमर्ज रखना है। अर्थात यही आत्माएं जो माइक आत्माएं बनती हैं, विशेष आत्माएं होती हैं, वो नियमित नहीं होती है, अर्थात नियम मर्यादाओं का पालन नहीं करती हैं, लेकिन उनको यह रियलाइज़ होता है ये ईश्वरीय कार्य है। जब हम उनको आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको सहयोग देते रहेंगे, उनको शक्ति देते रहेंगे, उनको सेवा में बिजी रखेंगे, एक दिन वो भी नियमित बन जाएंगी। जब हम तने के द्वारा, हम आत्माओं के द्वारा वो शक्तियों का अनुभव करते हैं, तो सब वर्ग की आत्माएं और सब धर्म की आत्माओं के मुख से भी एक दिन निकलेगा, बाबा आ गया है। ये उनकी मुख की आवाज़ होगी। तो इस स्मृति को इमर्ज रखेंगे तो खजाने हमारे जमा भी होंगे, सफल भी होंगे। फिर इस वरदान को स्मृति में लाना है, मैं पदम गुणा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। बाबा के साथ हम बच्चों ने वायदा किया है, बाबा हम आप समान बन कर के ही दिखाएंगे। अर्थात बाप समान बनने का वायदा सुनकर बाप को बहुत अच्छा भी लगा। ये वायदा सुनते हैं, बाबा कहते बहुत मीठा भी है, बहुत शक्तिशाली भी है और ये बहुत अच्छा वायदा है। ये वायदा सुन करके बाबा हमें वरदान देते हैं, पदम गुणा सफलता मूर्त बनो, लेकिन साथ में सावधानी देते हैं, अलबेलापन ना हो, नहीं तो माया खजानों को काट कर मास्टर सर्वशक्तिमान से दिल शिकस्त बना देगी। इस तरह खजानों को सफल रखने के लिए, जमा रखने के लिए सच्चे बाप के साथ सच्चे होकर के चलेंगे तो बाप समान बनने का प्रत्यक्ष करेंगे, बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। नेक्स्ट है, मुक्ति वर्ष में जमा का खाता बढ़ाना है और सर्व बंधनों से अपने को मुक्त करना है। अपना समय, श्वास, संकल्प, गुणों का धन, शक्तियों का धन, तन मन धन, सब कुछ सफल करना है। सफल करने के लिए विधि है, मैं
और मेरेपन को छोड़ देना है। मैं और मेरापन आएगा तो खजाना ट्रांसफ़र होकर व्यर्थ में जमा हो जाएगा। मैं के बोल नहीं बोलने हैं। मैं ही ये कर सकती हूँ, मैं ही ये कर सकती हूँ, मैं ही करती हूँ, ये मैं का वर्णन करने से हमारा जो सफल किया है वो खजाना जमा नहीं होता। फिर वर्णन नहीं करना, उसके साथ अपने खजाने को सफल करना है। तो उसकी खजानों को सफल करने की चाबी है परमात्म प्यार। जब हम परमात्म प्यार में समाये रहेंगे, हर कर्म जो करेंगे तो वो खजाने हमारे सफल होंगे। तो बाबा ने कहा जब आप ये निश्चय रखते हो कि हमारी विजय निश्चित है, तो ब्रह्मा बाबा भी हमें अपनी हम स्नेही आत्माओं को अपने बाहों में समा लेते हैं। तो जब परमात्म स्नेही बाबा का स्नेह, दादा का स्नेह मिलेगा तो हमारा हर खजाना सफल होगा। तो इसके लिए बाबा ने ये भी कहा स्व कल्याण और श्रेष्ठ प्लान बनाने का भी अपने अंदर दृढ़ संकल्प करना है, तभी हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। भिन्न भिन्न स्वमानों को इमर्ज करेंगे समय प्रमाण। मैं विश्व परिवर्तक हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ऐसे बहुत सारे स्वमान हैं। समय प्रमाण जब इन स्वमानों को इमर्ज करेंगे तो हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारेपन का अनुभव करेंगे और हम चलते फिरते सूक्ष्म वतन का अनुभव करके दूसरों को कराएंगे तो भी हमारे सारे खजाने जमा होंगे। तो नए वर्ष की सबको मुबारक देनी है, खुशी में मन से नाचते रहना है और सबको खुशी का खजाना बांटते रहना है। ओम शांति।